नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से आज हम सभी लोग कक्षा 10 की क्षितिज नामक बुक में संकलित सूरदास के पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि होने के साथ साथ इन्हें वात्सल्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप एवं बाल्यावस्था का बड़ा मनोहारी वर्णन सूरदास जी ने अपने सूरसागर नामक रचना में की है। सूरसागर से ही यह भ्रमर गीत नामक उपभाग का भी वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रमर मीन्स होता भौरा, भौरे के द्वारा गुनगुनाए जाने वाले गीत को भ्रमर गीत की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सूरदास भ्रमर के रूप में श्री कृष्ण के बाल सखा उद्धव जी का वर्णन किए हैं। उद्धव जो ज्ञान योग और निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, वह ज्ञान योग के माध्यम से मन की एकाग्रता को एकाग्र करने का ज्ञान देते हैं। ऐसी स्थिति में जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, मथुरा जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में जो ग्वाल बालों का, जो गोकुल के वासियों का, जो गोकुल की गोपिकाओं की स्थिति बनती है, उसी का बड़ा ही मनोहारी वर्णन इस पहले वाले पद में सूरदास जी कहते हैं। जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो जो गोपिकाएं होती हैं, जो ग्वाल वाले होते हैं, जो गोकुल की गायें होती हैं, सबको इस बात का इंतजार होता है कि श्री कृष्ण यथाशीघ्र बहुत जल्द ही मथुरा से गोकुल वापस लौट आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब लोग उनके इंतजार में, उनके समाचार पाने के लिए जिज्ञासु होते हैं। ऐसे स्थिति में श्री कृष्ण के बाल सखा उद्धव जी जब मथुरा से गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं तो गोकुल वासियों के मन में काफ़ी उत्साह होता है। गोपिकाएं बड़ी खुश होती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारा समाचार पूछने के लिए अपने मित्र को यहाँ भेज रहे हैं, और गोपिकाएं यह भी सोच रही हैं कि हम उन्हें अब उनकी अनुपस्थिति में हमारी क्या दशा हुई, उस दशा के बारे में भी हम लोग बताने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे स्थिति में गोकुल
कि गलियों में उद्धव के जैसे ही कदम पड़ते हैं सभी लोग घेर लेते हैं उन्हें। श्री कृष्ण का समाचार जानने के लिए सभी लोग बारी बारी से अपना इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। सबसे अंत में गोपिकाएं उद्धव से मिलती हैं। जब उद्धव से मिलती हैं तो उद्धव जी गोपिकाओं को श्री कृष्ण का कोई समाचार न बता करके बल्कि ज्ञान योग की बातें बताते हैं और श्री कृष्ण को भूलने की बातें कहते हैं और कहते हैं शरीर नश्वर है, इस नश्वर शरीर से हमें प्रेम नहीं करना चाहिए, हमें ब्रह्म से प्रेम करना चाहिए, परमात्मा में अपने आप को लगाना चाहिए। गोपिकाओं जब उद्धव की इन बातों को सुनती हैं तो व्यंग करना शुरू करती हैं, उलाहने देना शुरू करती हैं। पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न का उत्तर इन शुरुआत के 2 पंक्तियों से भी मिलेगा आपको। उलाहने देने शुरू करती हैं। अब पहली लाइन में सूरदास जी गोपिकाओं के मुख से व्यंग पूर्वक उद्धव को उलाहने देते हुए कहते हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपिकाएं उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हे उद्धव जी आप बहुत बड़भागी, मतलब होता है भाग्यवान, भाग्यशाली। गोपिकाएं कहती है हे उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं। अब इसके पीछे क्या तर्क होता है? आखिर गोपिकाएं क्यों कह रही हैं उद्धव जी को कि आप बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं? तो गोपिकाएं यह कह रही हैं हे उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यवान हैं। क्यों है? अपरस, अपरस मतलब होता है अछूता। अपरस मीन्स क्या होता है? अछूता। अपरस रहत स्नेह तगा तय। स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, तय मतलब तू। यानी श्री कृष्ण के इतने करीब रहते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से तुम बंध नहीं पाए, अर्थात अछूते रह गए। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव आप भाग्यशाली क्यों हैं, आप भाग्यवान क्यों हैं? क्योंकि आप श्री कृष्ण के इतने करीब होते हुए भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से आप बंध नहीं पाए, अर्थात छूट गए। ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम पैदा होना चाहिए वह भी तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा नहीं हुआ। इसीलिए हे उद्धव जी आप बहुत भाग्यशाली हैं। फिर से देखें, गोपिकाएं पहले वाले पक्ष में कहती है हे उद्धव जी आप बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि आप श्री कृष्ण के इतने समीप रहते हुए श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से बंध नहीं पाए, अर्थात छूट गए। ना ही आपके मन में श्री कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का अनुराग या प्रेम पैदा हुआ। आगे कहती हैं, आगे उलाहने देते हुए कहती हैं, व्यंग करते हुए कहती हैं हे उद्धव जी आपकी स्थिति कैसी है? पुरैन पात रहत जल भीतर। कहते हैं पुरैन पात कमल का पत्ता या कमल का पुष्प कहें। कहते हैं कि पुरैन पात रहत जल भीतर। कमल का जो पौधा है वह जल में ही उसका जन्म होता है, जल में ही उसका विकास होता है, जल में सब प्रकार की क्रियाकलाप होती है। किसकी? कमल की। लेकिन जब वो जल के ऊपर आके खिल जाता है तो पानी की एक बूंद भी कमल के पुष्प की पंखुड़ियों को स्पर्श नहीं करता। वही कह रही हैं तुम्हारी स्थिति उस कमल के पौधे के पुष्प के समान है जो जल में ही जन्म लेता है, जल में ही रहता है, जल में ही विकसित होता है। लेकिन
मुक्ता रस देह न दागे, लेकिन उसके ऊपर पानी का एक भी धब्बा पड़ता नहीं। ठीक हे उद्धव जी, आपकी भी स्थिति उसी प्रकार से है कि आप श्री कृष्ण के करीब रहते हुए भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम रूपी जो दागी है यानी धब्बा है वह आपके ऊपर नहीं, अर्थात आपकी स्थिति उस कमल के पुष्प के समान। आगे कहती हैं गोपिकाएं, अगला विघ्न करते हुए कहती हैं, जो जलमा तेल की गागर। जिस प्रकार से कोई मिट्टी का पात्र हो, गागर, गागर मतलब मिट्टी के बर्तन, घड़ा, उस पर यदि हम तेल का ऐसे लेप करके पानी में ऐसे डुबा दें तो पानी की बूंद को गागर स्पर्श नहीं, यानी तेल के प्रभाव के कारण पानी का एक भी बूंद उस घड़े को स्पर्श नहीं कर पाता। ठीक हे उद्धव जी, आपकी स्थिति उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से तेल के लेप कर देने के बाद घड़े को पानी में डुबा दिया जाता है, अब पानी का एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार से हे उद्धव जी, आप श्री कृष्ण के इतने करीब रहते हुए भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम रूपी बूंद आपके जीवन में स्पर्श नहीं हो। बूंद न ताको लागे, एक भी बूंद तुम्हारे जीवन में, प्रेम रूपी बूंद एक भी तुम्हारे जीवन में नहीं लग पाए। इस तरह से गोपिकाएं उद्धव को उलाहने देती हैं, अर्थात व्यक्त करती हैं। आगे कहते हैं गोपिकाएं, हे उद्धव जी, प्रीति नदी में पाव न बोले। प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है कि प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पांव डाला ही नहीं। प्रेम रूपी नदी में आपने कभी पांव डाला ही नहीं, ना ही दृष्टि न रूप परागे, परागे मतलब आकर्षण, रूपाकर्षण, सौंदर्य। हे उद्धव जी, आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव डाले ही नहीं, ना ही श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख पाए, ना ही श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को ही पहचान पाए। गोपिकाएं में सूरदास जी गोपिकाओं के मुंह से कहलवा रहे हैं, सूरदास अबला हम भोरे। सूरदास जी की गोपिकाएं कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, हम अबला यानी बलहीन, गांव की भोरी भारी सीधी साधी गोपियां हैं, और हमारी स्थिति तो उस चींटी के समान है, जो चींटी गुड़ खाते खाते गुड़ की मिठास में इस तरह से लिप्त हो जाती है, इस तरह से लिप्त हो जाती है कि उसके पांव, उसके शरीर सब उसी गुड़ में फंस जाते हैं, और जब वह गुड़ से बाहर निकलना चाहती हैं तो वह निकल नहीं पाती है, उसी गुड़ में वह अपनी जान भी दे देती है, अर्थात मर जाती है। उसी तरह से हम गोपिकाएं हैं जो चींटी के समान हमारा अस्तित्व हो गया है। हम श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम, जो लगाव है, वह इस तरह से हमारे मन और मंदिर हृदय में बस गया है कि अब हमारे जब प्राण निकलेंगे तभी हम श्री कृष्ण से अपने मन और अपने हृदय, अपनी आत्मा को निकाल पाएंगे। सूरदास जी इसमें गोपिकाओं के मुख से उद्धव जैसे ज्ञानी व्यक्ति के सामने गोपिकाओं के द्वारा विघ्न कराते हुए नजर आ रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में
आप देखेंगे अपरस रहस्य स्नेह तगा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पुरैन पात में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और सूरदास जी गोपिकाओं को चींटी की संज्ञा देने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार से चींटी गुड़ को खाते खाते इतनी मगन हो जाती है, वह भूल जाती है कि उसकी शरीर भी उस गुड़ में फंस गई और उसमें से निकलना चाहती तो निकल नहीं पाती है। अंत में उसी में उसके प्राण भी निकल जाते हैं। उसी तरह से सूरदास जी की गोपिकाएँ हैं, वो जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से इस हद तक पहुँच गई हैं कि जब तक उनके शरीर में प्रेम जान है, प्राण है, तब तक वो उनके प्राण या आत्मा या मन से श्री कृष्ण को कोई निकाल नहीं सकता। इस तरह से गोपिकाएँ कहती हैं, हे उद्धव जी, हम श्री कृष्ण को तभी भूल पाएंगे जब हमारे शरीर से हमारे प्राण निकल जाए।